के लिए एक निरंतर संघर्ष किया था और आज ही के दिन 1 जून 1970 को जिनको जो है वो शहीदी प्राप्त हुई और JNK में उसके बाद जो रिजर्वेशन पूरे भारतवर्ष में 1949 पे लागू हुई थी, JNK में वो 1970 में इनके स्ट्रगल, इनकी अथक कोशिशों के बाद लागू हुई थी। तो आज इनको हम समर्थ कर रहे हैं। पूरी स्टेट में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इधर हमने इनको पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। ये डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया 17 पॉइंट का और फास्ट अन टू डेथ पर बैठने से पहले 21 मई को उन्होंने वो दी देन चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया, जिसमें उन्होंने उस वक्त की कैबिनेट में रिजर्वेशन 6 लाख पॉपुलेशन थी, 8% रिजर्वेशन थी, 20% रिजर्वेशन डिमांड की। उन्होंने जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन थी जो जम्मू के अंदर स्टेट, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिमांड की। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में और अपर हाउस में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की डिमांड की। लैंड लेस के लिए कॉलोनियाँ बनाना और ज़मीन जायदाद वितरण करना, इसके लिए उन्होंने डिमांड की। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड लोगों के लिए नौकरियों की डिमांड की। आज भी वो स्थिति कायम है। अभी थोड़े दिन पहले हमने मेमोरेंडम दिया गवर्नर साहब को, लगभग ये डिमांडें हमने रेज की हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, पॉलिसी प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं, ये जो आज से 50 साल पहले जिन्होंने कुर्बानी दी थी शहीद भगत अमरनाथ जी ने, उनकी वो पूरा का पूरा मेमोरेंडम तब तक लागू नहीं होता, ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। समाज से भी मेरी अपील है कि बढ़ चढ़कर सत्याग्रह करें। उन्होंने एक वसीयत की थी जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे जाने के बाद शांतिपूर्वक ये जो सामाजिक कार्य है स्ट्रगल का, ये चलता रहना चाहिए और हम चाहेंगे कि लोग इस पर मूल्यांकन करें, उनकी कुर्बानी को जाने ना दें और संघर्षवाद को लागू करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें बनाने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करें। शहीद अमरनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां सभी इकट्ठे हुए हैं, 1970 में 2 SROs तब उनको GO के नाम से जानते थे, गवर्नमेंट ऑर्डर के नाम थे। 2 GO इश्यूज हुए, 37 और 60 इशू हुए, एक रिजर्वेशन के लिए, एक रिजर्वेशन प्रमोशंस के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। आज तक वो रिजर्वेशन कहाँ तक लागू हुई, कहाँ तक लागू हुई नहीं हुई, इस पर ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो दूसरा हमारा समाज है, दूसरे हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, लोग हैं, जे आज दिन रात ये क्राई कर रहे हैं कि रिजर्वेशन प्रमोशन बंद की जाए। मैं समझता हूँ पहले ये तो अपना पूरा आंकड़ा दरियाफ्त किया जाए, देखा जाए कि रिजर्वेशन आज तक लागू कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए थी। मैं उदाहरण के तौर पे बात कहूँगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी एक ही एक्ट के अंडर 1960 में 2 यूनिवर्सिटीज़ बनी। जम्मू यूनिवर्सिटी 1969 से रिजर्वेशन आज तक लागू कर रही है, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज तक ना ही कभी प्रमोशन में, ना ही कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आज तक रिजर्वेशन लागू की। हज़ारों जो हमारे जुवा भाई बहन बच्चे हैं, वो इस चीज़ से जो लेजिटिमेट राइट था उनका रिजर्वेशन का, उससे वंचित रह गए। तो मैं अपने सभी साथियों को, अपने समाज को, अपने जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, तो इनको मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग आज भी इकट्ठे होकर इस चीज़ को संघर्ष करें कि जहां कहीं आज भी 50 साल गुजर गए हैं हमारी रिजर्वेशन को वजूद में आए हुए, ये सारी अनथक हमारे शहीद अमरनाथ जी की मेहनत का नतीजा है। आज तक भी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए हैं, तो आज भी हमें ज़रूरत है अपने सभी समाज के साथियों को, भाइयों को, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इसमें एक संघर्ष करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ जो शोबे, जो इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट के दायरे जहाँ आज तक भी रिजर्वेशन लागू नहीं हुई है, उसको हम रिजर्वेशन लागू करवाएं और रिजर्वेशन लागू ही नहीं करवाएं, बैकलॉग मांगें गवर्नमेंट से, बैकलॉग मांगें। यही मेरी आज के दिन
सही श्रद्धांजलि होगी लाला शहीद अमरनाथ जी को। जय हिंद। मैं लक्ष्मण भगत अपना चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज 1 जून को भगत अमरनाथ जी का शहीदी दिवस है। इस अवसर पर SC ST व OBC कन्फेडरेशन के कार्यालय जम्मू में उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें ये प्रण किया गया कि उनकी सोच को समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। जी, मैं विकास करगोत्रा। मैं आज यहाँ पे भगत अमरनाथ जी की शहीदी दिवस में यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। मैं ये यहाँ पे फोकस करने की इम्पोर्टेंट बात ये है कि भगत जी ने कभी ये कहा था कि लोगों को रोज़गार में बढ़ावा दें। हमारी कम्युनिटी के जो SC ST OBC को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। तो उसी बात को आगे फॉरवर्ड करते हुए मैं ये देना चाहूँगा कि अभी तक कई चीज़ें नहीं हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। तो अगर किसी को भी कुछ आगे इस चीज़ में आगे जाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड सब्सिडी फंड हो, चाहे वो उसको कुछ अपना एक व्यवसाय खड़ा करना है, तो हम उसके लिए सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल जो भी चीज़ें सपोर्ट हो सकती हैं, हम उसमें, चाहे वो प्रोजेक्ट राइटिंग उसके रिलेटेड हो, हम उसमें सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। तो हमारी तरफ से आज की श्रद्धांजलि यही होगी कि जो ऑफ ट्रैक हो गई थी चीज़ें, हम उसको दोबारा अलाइन कर दें। थैंक यू।